जय भीम। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन, आप देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को आप लोग जानते होंगे कि 2012 से ग्राफ नीचे ही था, कभी नहीं ग्राफ उठा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लोग आज लगातार बीएसपी में जुट रहे हैं, लगातार बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, जैसे बीएसपी का ग्राफ उठना शुरू हुआ है वैसे विपक्षी पार्टियों का घबराहट बढ़ना शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी दांव ऐसी फेरी है कि विपक्षी पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी हो, उनको नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं आ रहा है कि आखिर बीएसपी क्या कर रही है कि बीएसपी में इतने लोग जुट रहे हैं। बीएसपी में कभी मुस्लिम समुदाय नहीं आते थे, अब मुस्लिम समुदाय आ रहे हैं और मुस्लिम समुदाय इतना तेजी से बहुजन समाज पार्टी में इकट्ठा हो रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के पेट में गुड़गुड़ाहट होना स्टार्ट हो गया है। और गुड़गुड़ाहट कैसे स्टार्ट हुआ है ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता दूं कि आपको पता होगा अनुपम मिश्रा के बारे में। अनुपम मिश्रा ने बहन कुमारी मायावती जी यानी बीएसपी को किस तरीका से ट्रोल किया है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम उस ट्वीट पे लेकर चलते हैं कि अनुपम मिश्रा ने कैसे कैसे झूठी अफवाहें फैला रही हैं, बहन जी के बारे में रूमर्स फैला रही है। पहले ट्वीट देखें कि अनुपम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। हामिद अंसारी रहते हुए हामिद अंसारी प्रतिदिन 12 बजे नमाज पढ़ने जाया करते थे और फिर वापस नहीं आते थे, जिसके चलते राज्यसभा का कामकाज प्रभावित होता था। ऐसे में मायावती हामिद अंसारी पर ऐसी डांट लगाई कि वे सिर्फ हकलाते रह गए। आपने देखा कि हामिद अंसारी को कैसे झूठे बात बताया अनुपम मिश्रा ने। ये बहन कुमारी मायावती जी पार्टी को लेकर और जाति को लेकर ऊंच नीच नहीं समझी, लेकिन विपक्षी पार्टी के पेट में गुड़गुड़ाहट सा होने स्टार्ट हो गया है कि बीएसपी का ग्राफ कैसे ऊपर जा रहा है, तेजी से जा रहा है। बीएसपी आखिर क्या ऐसा कर रही है, अपने लोगों को क्या बता रही है कि बीएसपी में इतने लोग लगातार मुस्लिम समुदाय हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल समुदाय हो, लगातार बहन कुमारी मायावती जी यानी बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं। तो अरे भाई, मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सबको साथ लेके चलती है, एक कदम चले या 4 कदम चले। आपको पता होगा साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति कोई चीज ऐसा नहीं है ऊंच नीच की आपको दिखावा करेगी बहुजन समाज पार्टी। इसी तरीका से 2024 का जब चुनाव था तो बीजेपी यानी सत्ताधारी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिए थे। आपने देखा कि लगातार 2012 में भी बहन कुमारी मायावती जी को ट्रोल किया गया था और जब 2024 में चुनाव आया तो 2024 में भी यही मुद्दा उठा। अब फिर 2027 में चुनाव आने वाला है, बहुजन समाज पार्टी में लोग लगातार हजारों लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। तो इन लोगों को खलबलाहट सी मच गई कि बहुजन समाज पार्टी, जब बहुजन समाज पार्टी में लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी जीत जाएगी, और जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो हम लोगों को, हम गुंडा मवालिया रेपिस्टों का क्या होगा। आपने देखा कि कैसे अनुपम मिश्रा ने झूठी खबर फैलाना स्टार्ट कर दिया, रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर दिया है। इसको अभी तक कोई सजा, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है कि तुम सोशल मीडिया एक्स पर कैसे तुम झूठी खबर फैलाए। हाँ, बता दे साथियों कि हामिद अंसारी और बहन कुमारी मायावती जी के बीच तकरार हुआ था और वो तकरार का वजह क्या था हम आपको बताने वाले हैं। ये अनुपम मिश्रा की बातों को लेकर बहन कुमारी मायावती जी के जो बहुजन समाज के जो नेता थे वो फैक्ट निकालना शुरू कर दिया। फैक्ट चेक हुआ है तो फैक्ट में क्या लिखा गया है ये आप देखिए। हामिद अंसारी और मायावती जी के बीच तकरार की वजह नमाज नहीं थी। आज तक फैक्ट करके चेक किया गया, उसमें पाया गया कि मायावती ने सदन न चलने को लेकर सचमुच हामिद अंसारी से नाराजगी जताई थी, मगर इस घटना का नमाज या मस्जिद या जाति को लेकर कोई तकरीर लेना देना नहीं है। आपने देखा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपने कभी शादी नहीं की बहन कुमारी मायावती जी। और ये अनुपम मिश्रा
कैसे गलत गलत रूमर्स फैला रहा था। अनुपम मिश्रा फर्जी बातें बताया है, इस पे केस दर्ज होनी चाहिए। जातिवाद लोगों के साथ क्या कुछ कार्यवाही होगा या नहीं होगा। साथियों, बता दें कि जितने भी जातिवाद फैला रहे हैं, क्या उनके पर कोई केस दर्ज होगा कि नहीं केस दर्ज होगा, ये तो अब सत्ताधारी के लोग ही बताएंगे। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी पर जो झूठा बातें बताया गया है, ये मामूली बातें नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। मुस्लिम समुदाय को हटाने के लिए ये बात लिखा था अनुपम मिश्रा। साथियों, इसी फैक्ट को लेकर इमरान शाकिल खान ने क्या कुछ लिखा है, ये आप पहले देखें। हमारे धर्म में 12 बजे कोई नमाज नहीं होता है, वो जवाल का वक्त कहलाता है। नमाज जवाल के बाद तो होती है, जिसे जौहर की नमाज कहा जाता है। आपने देखा है कि शाकिल खान ने क्या लिखे कि 12 बजे के बाद जो नमाज पढ़ता है वो जोहर का वक्त होता है और उसको नमाज में नहीं लिया जाता है। आपने देखा। यही नहीं, आपको बता दें, आज तक फैक्ट चेक किया गया, आदरणीय बहन जी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बीच तकरार की वजह नमाज नहीं थी। आपने देखा साथियों की तकरार हुआ था, संसद भवन में जाने के लिए तकरार हुआ था, लेकिन कभी भी नमाज को लेकर बात नहीं बताया गया, नमाज को लेकर तकरार नहीं हुआ था। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी वो बड़ी नेता हैं जो कि जाति भेदभाव को लेकर अपना टाइम बर्बाद नहीं करती थी। जब सदन में जाती थी तो अपना मुद्दा लेकर जाती थी। SC ST एक्ट का मुद्दा लेकर गई थी। उस समय हामिद अंसारी से ऐसी कोई बातें नहीं थी। हामिद अंसारी उस समय उपराष्ट्रपति थे और उनसे नमाज के बारे में मुस्लिम समुदाय को लेकर कोई ऐसी बातें नहीं कही थी। उनसे तकरार हुआ था SC ST को लेकर। अनुपम मिश्रा को जवाब देने वाले सूरज कुमार बौद्ध जी क्या कुछ लिखे हैं, आप पहले देखिए। सूरज कुमार बौद्ध जी ने सर्वप्रथम ट्वीट किए हैं और इस पे लगातार ट्रोल कर रहे हैं और एक एजेंडा भी तैयार कर दिए हैं। जब तक अनुपम मिश्रा को जेल नहीं होगा तब तक सूरज कुमार बौद्ध जी बैठने वाले नहीं है और बहुजन समाज के नेता बैठने वाले नहीं है। आप देखें कि सूरज कुमार बौद्ध जी ने क्या कुछ लिखे हैं। पहले क्या लिखे हैं, ए आउट के लिए नीचता मत दिखाओ मिश्रा, फेक न्यूज के जरिए बहन जी के खिलाफ अपनी साजिश और सांप्रदायिक दुष्टता दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। यह 2012 की घटना है। बहन जी SC ST प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रख रही थी। इसका मुस्लिम या नमाज से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा कि सूरज कुमार बौद्ध जी ने कितना अच्छी बातें लिखे हैं, इसको शर्म आना चाहिए अनुपम मिश्रा को। यही नहीं और कुछ लिखे हैं। दूसरा ट्वीट देखिए सूरज कुमार बौद्ध का क्या लिखे हैं। फेक न्यूज वाले पोंगा अनुपम मिश्रा, नीचता दिखाओगे तो नीच ही कहे जाओगे। समझे, वीडियो में कहीं भी नमाज नहीं बोला गया है तो तुम नमाज वाली बात अपने अब्बू के कहने पर लिख रहे हो। देखिए सूरज कुमार बौद्ध जी ने कितना अच्छी बातें लिखी है। जब संसद भवन का आप लोग भी वीडियो चेक कर लीजिए कि उसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर बात नहीं की गई थी, SC ST आरक्षण को लेकर बात किया गया था। अनुपम मिश्रा के बारे में सूरज कुमार बौद्ध जी क्या लिखे, ये तीसरा ट्वीट आप पढ़े। पोंगा मिश्रा टैक्स की बात तो तुम मत कर, ये पे आउट के लिए जो दुष्टता भरे झूठ फैला रहे हो यही तेरी मेरिट की पहचान बन रही है। आपने देखा कि सूरज कुमार बौद्ध जी ने कितना अच्छी बातें की हैं, इसको शर्म आना चाहिए। बहुजन समाज से मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि अनुपम मिश्रा को जेल होनी चाहिए। लास्ट ट्वीट किया है सूरज कुमार बौद्ध जी ने। आपको क्या लगता है कि अनुपम मिश्रा बसपा के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के लिए दलितों से माफी मांगेगा या फिर अपनी नीचता पर इसी तरह अड़ा रहेगा? अनुपम मिश्रा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसके पीछे आप जान सकते हैं कि अनुपम मिश्रा बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम समुदाय के बीच जैसे दूरियां फैलाया, वैसे आपको पता हो गया होगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं अनुपम मिश्रा के पीछे नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। और नेता कौन है? सत्ताधारी के लोग हैं, विपक्षी पार्टी के लोग, सत्ताधारी के लोग। ये कभी नहीं सोचते हैं कि दलित CM बने, दलित PM बने, दलित उपराष्ट्रपति बने। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।